डूंगरपुर जिले में तेज गर्मी से लोग बेहाल हैं। बढ़ती गर्मी से राहत देने के लिए डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। लोग दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से कतराते नजर आए। श्री गंगानगर में गर्मी के तीखे तेवर के चलते जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। भीषण गर्मी के बढ़ते असर और गर्म हवाओं को देखते हुए जिला मुख्यालय की सड़कों पर दमकल की सहायता से पानी का छिड़काव किया गया। लोगों को राहत के लिए अग्निशमन वाहनों ने अनेक फेरे लगाकर सड़कों को गीला किया। प्रदेश में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के कहर के बीच मौसमी बीमारियों ने भी परेशानी बढ़ा दी है। अस्पतालों में भीषण गर्मी जनित बीमारियों के मरीजों की तादाद में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसे लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने मौसमी और हीट रिलेटेड बीमारियों को लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भरतपुर रियासत के पूर्व राज परिवार सदस्य विश्वेंद्र सिंह के भरण पोषण मामले में 28 मई को अगली सुनवाई होगी। एसडीएम रवि कुमार ने मामले के और अधिक अध्ययन करने के लिए अगली तारीख 28 मई मुकर्रर की है। आपको बता दें कि विश्वेंद्र सिंह ने अपने और बेटे के खिलाफ गुजारा भत्ता का आवेदन किया है, जिसमें शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख 28 मई दे दी है। अब 28 मई को फैसला होगा कि राज परिवार के सदस्य पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के भरण पोषण का मामला एसडीएम कोर्ट में चलेगा या नहीं। गुरुवार को दोनों पक्षों के वकील एसडीएम कोर्ट में पेश हुए, जहां मामले की फाइल के अध्ययन के लिए और समय मांगा गया। इधर उनकी पत्नी और पूर्व सांसद दिव्या सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने आरोपों को निराधार बताया। है कि हमें अभी और फाइल पढ़ने की आवश्यकता है, 2 दिन और चाहिए, इसलिए 28 की डेट लगाई है आगे ऑर्डर में। 28 मंगलवार को ऑर्डर चलाने के लिए आश्वासन है। शिक्षा नगरी कोटा में जल संसाधन विभाग में 30 साल पुराने मामले में कोटा की एडीजे कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फरियादी परमानंद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जल संसाधन विभाग को सीज करने के आदेश दिए। साथ ही कार्यालय का सारा सामान सीज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद नाजिर ने जल संसाधन विभाग कार्यालय पहुंचकर लिस्ट बनाकर सीजिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें वहां रिकॉर्ड रूम, स्थापना शाखा, कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरी समेत अन्य सामान को सीज किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने कोर्ट केस किया है, तो उसके हिसाब से अगर जैसा ये बता रहे हैं कोर्ट के हमारे पास में कागज मौजूद हैं, तो ये जीते हैं। तो उसके लिए इन्होंने जो भी कार्रवाई करी है, यहाँ पे सामान जब्त किया है, उसका देखते हैं कोर्ट केस क्या करती है, क्या कितना अमाउंट निकालती है। बाकी देखते हैं, फैसला देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। ऑफिस का प्रोसीजर है, उसमें तो ऐसा है कि ठीक है सामान कुर्की का एक प्रोसीजर है कि आपने ठीक है सामान देख लिया, अमाउंट निकाल लिया, इनको जितना पैसा चाहिए था अगर वो हम लोग इनको भुगतान नहीं कर। टोंक में फर्जी दस्तावेज से पट्टा जारी करने के मामले में समसाम अली के इस्तिगासे के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पहाड़िया निवासी नजमा, बावड़ी निवासी परवेज रजा, नगर परिषद के राजस्व कर्मचारी मंगल सैनी, संविदा कर्मी इकबाल तथा नगर परिषद की तत्कालीन नगर नियोजक स्नेहा सैनी निवासी मानसरोवर जयपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया। परिवादी के पिता अहमद अली खां की गड़ा पहाड़िया सवाई साईपुरा में जमीन है, जिसका बेचान कभी नहीं हुआ। इसके बावजूद आरोपी परवेज रजा ने एक भूखंड नजमा को बेचान बताकर नगर परिषद में पट्टा जारी कराने के लिए आवेदन किया था। आरोपियों ने परिवादी के पिता के नाम से फर्जी स्टांप लेकर दस्तावेज तैयार करा लिए, जबकि परिवादी के पिता के पास अभी भी उसकी जमीन के सभी प्रकार के दस्तावेज मौजूद हैं। वहीं नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों ने भी उक्त फर्जी दस्तावेज के आधार पर पट्टा जारी कर दिया। मामले की जांच कोतवाली थाने के एएसआई भंवर सिंह को सौंपी गई है। टोंक जिले के निवाई में जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी गांव के पास किनारे पर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई और पूरा ट्रक आग का गोला बन गया, जिसके बाद पास ही खड़े दूसरे ट्रक में भी आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टोंक और निवाई की दमकलों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर आज गर्मी का कहर के चलते परिणाम देखने को मिला है। यहां पर टोंक से जयपुर की तरफ जा रहा 2 वाहनों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद यहां पर बरौनी थाना पुलिस, टोंक थाना पुलिस सहित प्रशासन मौके पर पहुंचा है। दमकल की गाड़ियां आई है, आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते दृश्य कि कितना गुबार है। वहीं दूसरी ओर जो हाईवे पेट्रोलिंग टीम है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है। यहाँ का जो रास्ता है वो डाइवर्जन कर दिया गया है पीछे की तरफ, गांव पहाड़ी की तरफ से, और दूसरी तरफ से जितने भी राहगीर है वो निकल रहे हैं। आग इतनी जबरदस्त है कि अब तक 2 दमकलों से भी अधिक दमकलें आ चुकी है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। बात करें, बरौनी थाना पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, निवाई थाना पुलिस है, प्रशासन है सहित आग पर काबू पाए जाने का प्रयास लगातार जारी है। कुछ लोग हैं उनसे भी जोड़ना चाहेंगे। सर देखिए, आप यहाँ पर आए हो, किस तरीके का क्या नजारा देखा है आपने, किस तरीके का आग का तांडव है? सर बहुत देर से बहुत भयंकर आग लगी हुई है, लेकिन अभी दमकल की गाड़ी आ चुकी है और पुलिस प्रशासन मतलब पूरे तरीके से काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आग बुझ जाएगी। गाड़ी तो खत्म हो चुकी है सर, गाड़ी में तो कुछ बचा नहीं है। ड्राइवर सेफ है, कोई आदमी की हताहत कुछ नहीं है। बिल्कुल, ड्राइवर गनीमत बात यह है कि आग का तांडव होने के बाद ड्राइवर सकुशल बच गया है, कूद कर अपनी जान बचाई है और अभी जस्ट फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है इसमें चीनी भरी हुई थी। चीनी के बाद यह बड़ा विकराल हादसा, जहां तक देखे जहां धुआं का गुबार दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक अन्य गाड़ी थी, उसने भी आग पकड़ ली, लेकिन बाद में उस पर आग पर काबू पा लिया गया है। प्रशासन अब आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। कजोड़ गुजर, A1 टीवी, निवाई टोंक। बिलाड़ा रामासनी में गुरुवार को विद्युत तारों के टच होने से ट्रक में आग लग गई। घटना में ट्रक सहित पूरा भूसा जलकर खाक हो गया। मौके पर मौजूद हुकुम सिंह ने बताया कि रामासनी से भूसा भरकर ट्रक रवाना हुआ और गांव से बाहर निकलते ही लांबा रोड पर ट्रक के ऊपर विद्युत तार टच हो गए, जिससे आग लग गई। भीषण आग पर काबू पाने के लिए बिलाड़ा, पिपाड़ व जोधपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पाली के सादड़ी क्षेत्र स्थित रणकपुर रोड घाट सेक्शन में रोडवेज बस 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। उदयपुर जोधपुर रोड पर सेजिया महादेव मंदिर के पास हुए हादसे में करीब 9 यात्री घायल हो गए। इस दौरान बस में 31 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्टीयरिंग फेल होने के चलते यह हादसा हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त बस जोधपुर डिपो की बताई जा रही है और उदयपुर से जोधपुर की ओर जा रही थी। राजसमंद में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों और ग्रामीणों ने आरके चिकित्सालय में प्रदर्शन कर खासा हंगामा खड़ा कर दिया। मृतका के परिजनों ने मोर्चरी में शव रखकर प्रदर्शन करते हुए आमेट सीएससी के मेल नर्स कमल कुमार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसे तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। राजकुमारी जो कि डिलीवरी के लिए हमें चिकित्सालय लेके गए, 11 बजे वहाँ लेके गए और उन्होंने बोला कि 3-4 घंटे का टाइम है। तो हम बाहर रुक गए और फिर 2 बजे आवाज लगाई कि आज आओ। 2 घंटे उसने फिर 2 बजे के लगभग 2 के बाद में डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद में ब्लीडिंग चालू हो गई। ब्लीडिंग चालू होने के बाद में 2 या 2.5 घंटे वहाँ पे ब्लीडिंग चलती रही। फिर वो जो कंपाउंडर थे उन्होंने करवाई डिलीवरी। फिर डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने फिर कंडीशन देख के रेफर किया। आते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। मैं प्रशासक और अधिकारियों से यही डिमांड करता हूं कि कंपाउंडर के द्वारा घोर लापरवाही बरतने के बाद ही इस औरत की मृत्यु हुई है। अगर कंपाउंडर
कोर्ट से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रही बात उनके मुआवजे की मांग है तो नियमानुसार जो भी मुआवजा संभव है अधिकतम मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि एक माता बेटा बच्चे की भी चिंता है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं बच्चों को और परिवार को सभी गवर्नमेंट स्कीम्स में शामिल कराने का पूरा प्रयास किया जाए। दोनों में प्राइमा फेसाई मैंने कहा कि अगर ऐसा पाया जाता प्राइमा फेसाई तो वो सस्पेंशन के ऑर्डर निकलेंगे। डिटेल जांच के बाद पूरी कार्रवाई। भरतपुर में संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने शुक्रवार को विद्युत वितरण निगम एवं स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण कर कार्मिकों की उपस्थिति देखी। संभागीय आयुक्त ने नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के बारे में जानकारी ली। इस दौरान निगम में 20 कार्मिक तथा स्वास्थ्य भवन में 10 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। नियंत्रण कक्ष में शिकायतों के दर्ज नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। चिकित्सा विभाग में होने वाली शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनता को पुलिस का सहयोग करने के लिए प्रेरित किए जाने के लिए कोटपूतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बानसूर थाने पर सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक राणा ने कहा कि पुलिस के बीट कांस्टेबल अपने बीट में जाकर लोगों के साथ सामंजस्य बनाए, उनकी समस्याएं सुने और जनता को पुलिस का सहयोग करने के लिए प्रेरित करें। क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी वारदात को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस लगातार चोरी करने वाली गैंग की तलाशी में जुटी है। जल्द ही चोरी की सभी वारदातों का खुलासा किया जाएगा। प्रणाली में जो पुलिस की प्रणाली होती है, इसके लिए एक ऑपरेशन संपर्क जो है वो हमने पिछले समय से लॉन्च किया है और उसको अपडेट करके बीट कांस्टेबल ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया के अंदर घूमे, लोगों के साथ मिले और लोगों के साथ मिलके अपनी जो पुलिस की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलवाए। इसके लिए विशेष काम किया जा रहा है, जिसके बारे में आम जनता को भी बताया गया और अपने जो पुलिस के कर्मी हैं उनको इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए। चूरू में राजकीय सेठ एलएन बाला उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित 15 दिवसीय समाज सेवा शिविर में जिला यातायात प्रभारी सुभाष चंद्र राहुल ने बालिकाओं को सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। उनके साथ हेड कांस्टेबल मदन लाल व उनकी टीम की पूनम सहयोगी के रूप में मौजूद रहीं। शिविर सह प्रभारी सहित अनेक लोग इस कैंप में मौजूद रहे। राजधानी के ठिकाना मंदिर श्री राधा गोविंद देव जी में गुरुवार को जल यात्रा महोत्सव का शुभारंभ हो गया। जल यात्रा झांकी के दर्शनों को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और श्रद्धालुओं ने हरे कृष्णा व राधे राधे के जाप के साथ ठाकुर जी के जयकारे लगाए। जल यात्रा उत्सव के तहत ठाकुर जी को रियासतकालीन चांदी की कमलनुमा होदी में विराजमान कराया गया, जिसमें चांदी के 10 फव्वारे लगे हैं और नीचे भी तांबे पीतल के 12 फव्वारे लगाए गए हैं। जल यात्रा उत्सव के दौरान ठाकुर जी को सफेद धोती, दुपट्टा और फूलों का मुकुट धारण करवाया गया और फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। जल यात्रा के तहत जल में केवड़ा और गुलाब जल मिलाया गया तो ठाकुर जी को दक्षिण भारत से मंगवाए गए चंदन का लेप किया गया। सिरोही के आबू रोड शहर में तलहटी स्थित स्वामीनारायण स्कूल के अंदर आग लगने का मामला सामने आया है। आग सुरक्षा दीवार के पास झाड़ियों में लगी, जिसकी सूचना के बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शुक्रवार को छिपा बड़ौद वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। हेमेंद्र कोहली क्षेत्रीय वन अधिकारी छिपा बड़ौद के नेतृत्व में अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरकर परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। बांसवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल में बिजली कटौती के नाम से सोनोग्राफी करवाने वाले मरीजों को अस्पताल से बाहर भेजने का मामला सामने आया है। मरीजों को अस्पताल के तय समय में बिजली कटौती के नाम से बाहर भेजने पर कुछ समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारियों और तीमारदारों ने हंगामा कर दिया। सूचना के बाद अस्पताल प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। परिजनों ने कहा कि अस्पताल के चिकित्सक बाहर से दवाई लाने और जांच भी बाहर करवाने के लिए बाध्य करते हैं। सोनोलॉजिस्ट अभी फिलहाल एक ही 21 मंथ का कोर्स कर रखा वही है। अभी हमारे पास प्रॉपर सोनोलॉजिस्ट है नहीं, उसके लिए हम लोगों ने हर मंथ
हम डिमांड भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी व्यवस्था हो नहीं पाई। और ये जो महिलाएं आई थी इनका क्या हुआ? ये महिलाएं आई थी, उनको हमने समझाया कि टाइम दिया उनको। वैसे भी अभी रश भी बहुत ज़्यादा है ओपीडी में, तो ओपीडी का और ये आईपीडी का मिला के मोस्टली डेली के 50 पेशेंट लोग लगभग सोनोग्राफी होती है। लेवल बेल्ट के लोग हैं जिनके पास खाने को अनाज नहीं है, पानी की समस्याएं हैं। यहाँ पे लाइट जा रही है 2-2 मिनट में, सरकारी हॉस्पिटल में लाइट जा रही है और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं लाइट चलेगी मैं नहीं पर्चा बना सकता, या लाइट चलेगी मैं सोनोग्राफी नहीं कर सकता। तो ये समस्याएं किस लिए? अभी 2 दिन पहले मैंने खुद न्यूज में देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि गर्मी मतलब जोर पे है, 24 घंटे लाइन में और लाइट वाले और पानी वाले ये अपने घर भी नहीं जाएंगे, वहीं पे। प्रदेश में नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में गत 15 मई से विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें सभी जिलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में मादक पदार्थों की जब्ती की गई। वहीं तस्करी से जुड़े आपराधिक मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत अब तक प्रदेश भर में 445 प्रकरणों में 476 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 34 करोड़ 97 लाख रुपए के मादक पदार्थों को जब्त किया गया है। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने अपने समर्थकों के साथ डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिले में गहराती बिजली पानी की समस्या को लेकर जमकर नारेबाजी की और मटके फोड़कर विरोध जताया। इस दौरान विधायक गणेश घोगरा बल्ब की माला पहनकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे तो पुरुषों ने ट्यूबलाइट व महिलाओं ने मटके के साथ प्रदर्शन किया। बिजली न तो शहरों में मिल रही है न गांवों में मिल रही है, और गांवों में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, और पानी भी नहीं मिल रहा है। शहरों में भी 5-5, 6-6 दिन में एक दिन पानी मिल रहा है, वो भी 1 घंटा पर चालू रख रही है पीएचडी विभाग। वो लोग परेशान हो रहे हैं, मजबूरी में उनको टैंकर से पानी खरीदना पड़ रहा है। जिसके पास पैसा है वो तो टैंकर खरीद रहा है पानी का, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो पानी के मोहताज हो गए हैं। लेकिन सरकार, भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार, एक समय था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोल भी नहीं पाता था। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में जागरूकता की भी कमी थी, लेकिन इन दिनों भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अब ऑफिस तक न सिमटकर धरातल पर आमजन को जागरूक करता नजर आ रहा है। बांसवाड़ा जिले के अर्थुला पंचायत समिति में आमजन की बैठक लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान में जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने एसीबी की ट्रैप कार्रवाई, पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति रखने, आकस्मिक चेकिंग जैसी विभागीय कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी। जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित सरनाचोड़ शिव शक्ति साधना पीठ पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। 18 मई से पीठाधीश पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा के सानिध्य में शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा शुक्रवार को महाआरती और पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुई। अयोध्या धाम स्थित अवध बिहारी कुंज के महंत गणेश दास महाराज लश्करी ने संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। इस दौरान भागवत महात्म्य, कपिल परीक्षित जन्म, शुकदेव आगमन, सृष्टि वर्णन, नृसिंह अवतार, प्रहलाद चरित्र, गजनेन्द्र उद्धार, वामनावतार, रामावतार, श्री कृष्ण जन्म, नंदोत्सव, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, माखन लीला, गोचारण, गोवर्धन पूजा, 56 भोग, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, द्वारिका लीला आदि का वर्णन किया। संगीतमय कथावाचन के दौरान पांडाल में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते गाते ठुमके लगाते नजर आए। कथा के दौरान वैद्य सीताराम शर्मा, वैद्य मदनलाल शर्मा, नरहरि शर्मा, शंकरलाल शर्मा आदि मौजूद थे। मैया थोड़ी आती है बालक को संभालने के लिए, तो भगवान ने क्या किया, गए थे नजदीक ब्रजवासी ग्वाले आए, मैया मैया हम बताओ, बोले तुम सब तब गोपियां नाचते गावे में लगी वही, रोया नाला गला फाड़ कर जोर पे रोने लगे। मैंने सोच चलो मैया की गोद में दिया, मैया की खोपड़ी घूम गई, आंखें टेढ़ी करके बोली दारी के कहीं भांग पीकर तो नहीं आ गए तुम, पैदा हो गोविंद के चरणार बिंद मेरे तो आधार, श्री गोपाल के चरणार बिंद मेरे तो आधार, गोपाल के चरणार।
मधुर मधुर सी कदम धमी दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। भरतपुर में श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को पुलिसकर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी गई। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर तरुण लाल के निर्देशन में बताया गया कि दुर्घटना में घायल लोगों की जिंदगी कैसे बचाई जाए। कॉलेज में पुलिस के 40-40 कार्मिकों के बैच बनाकर बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें पहले बैच की शुरुआत गुरुवार को कर दी गई। इस दौरान बताया गया कि बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बिना ऑक्सीजन व बिना दवा के दुर्घटना में घायल व्यक्ति को शुरुआती 15 मिनट में क्या उपचार देना चाहिए। साहब, हमने क्या किया, बेसिक लाइफ सपोर्ट का हमने सोचा हम मेडिकल कॉलेज में हैं और क्यों ना हम किसी लेमैन को, किसी सिंपल से आदमी को जिसको कोई भी मेडिकल का ज्ञान नहीं है, क्यों ना उसको ऐसी विधि सिखाएं, ऐसी एबिलिटी दें उसको कि वो किसी भी ऑर्डिनरी आदमी की जान बचा सके। आपको मालूम होगा सर कि जो 15 मिनट होते हैं, जो 15 मिनट वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे उसके बाद कोई भी आ जाए, इसको कहते हैं गोल्डन आवर। 15 मिनट्स टू 1 आवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल आवर्स ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। भरतपुर में शतरंज एक खेल होते हुए भी अन्य खेलों से अलग है। चालों की अनंत संभावनाएं छिपी हुई होती है। ऐसा ही आकर्षण तपती गर्मी में भी फ्यूचर पॉइंट इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 5 दिवसीय निःशुल्क शतरंज प्रशिक्षण शिविर में देखने को मिला। तेज गर्मी की तपन में भी प्रतिभागियों का जुनून कम नहीं था। सभी प्रतिभागियों को संस्था की ओर से शतरंज अध्ययन सामग्री निःशुल्क वितरित की गई। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस शतरंज को जानो प्रश्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। बालोतरा में भी भीषण गर्मी व हीट वेव का कहर जारी है। बालोतरा में गर्मी का पारा 45 से 46 डिग्री के आसपास होने से लोग परेशान नजर आए। वहीं आमजन को गर्मी से राहत देने के लिए शुक्रवार को सीईटीपी ट्रस्ट द्वारा खेड़ रोड पर टैंकर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया गया। बांसवाड़ा में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार है और लू के थपेड़ों से आमजन परेशान है। तापमान की बात करें तो सुबह 10 बजे तक पारा 40 को पार कर गया। दोपहर होते होते 48 के करीब पहुंच गया। गर्मी के तीखे तेवर से शहर और गांव की सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू नजर आया। मजबूरी में घर से बाहर निकलने वाले लोग मुंह पर कपड़ा बांधे नजर आए। जयपुर के आगरा रोड स्थित निजी स्कूल ने हाल ही में जारी 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में अद्वितीय सफलता प्रदर्शन किया है। अंग्रेजी माध्यम से विज्ञान वर्ग में छात्र शिवम शर्मा ने उत्कृष्टता के नए मानदंड स्थापित करते हुए सर्वाधिक 97% अंक अर्जित किए हैं। इसी प्रकार हिंदी माध्यम से विज्ञान वर्ग में छात्र दीपीश झा ने भी 97% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं कला वर्ग में छात्रा पायल प्रजापत ने 96% अंक प्राप्त कर न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे विद्यालय का मान बढ़ाया है। विद्यालय की टीम ने विद्यार्थियों के घर जाकर उन्हें पुष्पमालाएं व पारंपरिक साफा पहनाकर सम्मानित किया और हौसला अफजाई की। बिजली समस्या की मांगों को लेकर मंडार उप तहसील कार्यालय के बाहर किसानों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बार बार हो रही बिजली कटौती व कम वोल्टेज एवं 220 केवी जीएसएस दांतराई से जोड़ने सहित अन्य मांगों को लेकर 4 दिन पूर्व ज्ञापन दिया था, मगर समाधान नहीं होने पर मजबूरी में धरना प्रदर्शन करना पड़ा। एसडीएम सुबोध सिंह व सहायक अभियंता कुलदीप शर्मा ने धरनास्थल पहुंचकर किसानों से समझाइश की और 27 मई तक समस्या समाधान का आश्वासन दिया।
नीमका थाना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल कुमार ने शुक्रवार को प्रशासनिक आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की कार्यशील स्थिति देखी और सतत जागरूकता को जरूरी बताया। जिला कलेक्टर शरद मेहरा के निर्देश पर हुई बैठक में अनिल कुमार ने मानसून के सीजन में बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने पर फोकस करने के लिए कहा। भरतपुर में वैशाख पूर्णिमा की चांदनी रात में वन्य जीवों की गणना की गई। गुरुवार सुबह 8 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक वन्य जीवों की गणना के लिए केवलादेव में 25 और बंद बारोठा में 4 पॉइंट बनाए गए, जहां विभागीय कार्मिकों को घना में 4 बिज्जू और 7 गीदड़ दिखाई दिए। साथ ही ब्लैक नेक स्टार्क, सारस नीलगाय, सियागोस्ट लोमड़ी, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, नेवाल व सांभर भी देखे गए। वाटर हॉल पद्धति से मैनुअल और कैमरा ट्रैप से गणना की गई। इस दौरान कार्मिकों ने पैंथर का मूवमेंट ड्राई एरिया में बताया। भिवाड़ी में हाउसिंग बोर्ड के अरावली विहार सेक्टर 11 निवासियों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। आवासन मंडल कार्यालय के बाहर लोगों ने नारेबाजी कर इलाके में दोनों पार्क गोद लेने का विरोध किया। उनका कहना है कि स्थानीय लोग चंदा इकट्ठा कर पार्क की देखभाल कर रहे हैं और यहां भगवान श्री राम का मंदिर भी बना रखा है। किसी के घर कोई कार्यक्रम हो तो वो आराम से उस पार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब निजी हाथों में जाने से वो संस्था अपनी मनमर्जी से चलाएगी। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए मनमाने रेट वसूलेगी। साथ ही बाहरी लोगों का सेक्टर में आना जाना काफी बढ़ जाएगा, जिससे सेक्टर निवासियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पता लगा जी हमें कि ये एक पर्टिकुलर समाज को वो हमारा बड़ा पार्क दिया जा रहा है हमें किसी चीज से। फिर हमारे कुछ और भाई भी थे, वो दूसरे समाज के बोले भैया ऐसे नहीं, फिर हमारे समाज को भी दे दो अलग अलग। तो मैंने कहा जी ये तो प्रोटेक्शनबाजी है। तो मैंने मीणा जी को फोन किया, अगर साहब ये तो सर्व समाज का हमने पहले बोर्ड भी लगाया था, इस पे ये एक ही समाज को नहीं दे सकते। युवक को पकड़ने आई पदमपुर पुलिस पर विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर ने राजनीतिक द्वेष भावना का आरोप लगाया। श्रीकरणपुर विधायक कुन्नर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता को झूठा मुकदमा दर्ज कराकर परेशान किया जा रहा है। किसी मामले को लेकर 6 FF में पुलिस द्वारा युवक को साथ ले जाने की बात बिगड़ गई और विधायक रूपेंद्र पुलिस की जीप में जबरदस्ती बैठ गए और पुलिस के साथ थाने चले गए। फिलहाल विधायक कुन्नर श्रीकरणपुर थाना परिषद में धरना लगाकर बैठ गए। नीमका थाना जिले के वन विभाग की नीमका थाना पाटन खेतड़ी वन रेंज में वन्य जीवों की गणना गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू हुई, जिसे शुक्रवार सुबह 8 बजे तक पूर्ण कर लिया गया। नीमका थाना के बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व एरिया में भी वन्य जीवों की गणना की गई। इन सभी रेंज में वन्य जीवों की गणना करने के लिए 23 वाटर पॉइंट बनाए गए।